इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से मौजबाना गुजारिश है कि इसको देखा कुंड है, लेकिन यहाँ कोई हम दिखाना चाहते थे कि हमें किस किस जगह में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उन्होंने फिज़िकली देखनी थी, वहाँ फ़ोटोग्राफी करनी थी और ख़ुद भी जजमेंट करनी थी उन्होंने क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या ये इन लोगों को बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। जानकारी के मुताबिक आप फ़ोटोग्राफी देखेंगे, जहाँ जहाँ भी मजलिसें की हैं आप उनको चेक करो कि वहाँ एसटी और नॉन एसटी लोग कितने हैं और किन लोगों को बुलाया है और किन लोगों में बैठ के मजलिस की है। मैं तो ये सोचता था कि जहाँ 100% हमारे एरिया में ये एसटी पॉपुलेशन है, वहाँ आपको ये मालूम होगा कि 100% ही लोग वीडियो में दिखेंगे कि ये एसटी के लोग हैं। जहाँ 80% लोग नॉन एसटी मिले और 20 और 10% और 5% मिले नॉन एसटी, इसका मतलब है कि वो एसटी पॉपुलेशन में वो अजलास नहीं हुआ है। लेलना के लोग वहाँ नहीं आए थे और कुंड के लोग भी चीदा चीदा गोल लोग गए। ये लोग हमारा जो है पसमानदा तबका है, इनको जब तक घर महल्ले महल्ले में जाके अवेयरनेस नहीं होगी कि आप लोगों का क्या राइट है, इनको उठाना है पसमानदा तबकों को। ये कहेंगे कि नहीं, ये खुद ही किसी काम के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर पसमानदा किस चीज़ से, फिर तो ये सुलझे हुए लोग। शुक्रिया यहाँ आने का। हम जब से भी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, हमारा ये जो ऊपर का जो फारफलांग एरिया ये रह ही जाता है। तो ये अभी जो चल रहा है आदि कर्मयोगी प्रोग्राम जो सरकार का चल रहा है ट्रैवल अफेयर्स की तरफ से, लोगों जो ट्रैवल के लोग हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो 100% ट्रैवल लोगों के बीच में भी वो प्रोग्राम नहीं हो सका जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी। हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए थी और यहाँ देखना चाहिए था मौके पर कि हमारा ज़िंदगी की ज़रूरियात की सहूलतें कितनी पहले मिली हैं और बकाया कितनी हैं। अब हम एक एक पॉइंट पर देखते हैं। पहले कि हमारा यहाँ स्कूल है, मिडिल स्कूल, लेकिन 2 ही कमरे हैं और 8 क्लासें हैं। उसके साथ किचन शेड कोई नहीं है, बाथरूम भी अच्छी तरह से नहीं है, बच्चों को फैसिलिटी वो भी नहीं है, और प्ले ग्राउंड नहीं है। और हमारा 40 साल का पुराना ये स्कूल है, अभी तक ये फैसिलिटी यहाँ बच्चों को खेलने के लिए जो है कोई ग्राउंड नहीं है। बाकी हमारा ये जहाँ हम जिस रोड में खड़े हैं, ये रोड भी 15 साल से बना हुआ है, लेकिन आज तक इसमें बीटी नहीं की हुई है। हम बहुत मजबूर हैं यहाँ के ये बी पाथ हम इसको तस्वर करते हैं, इसको हम रोड तस्वर गाड़ियों के लिए अभी नहीं कर रहे हैं, जो कि पार्थकोट से ऊपर चला वाया कुंड ये रोड है, इसकी खस्ता हालत है। ये अभी बी पाथ की शक्ल में ही है हमारे यहाँ, और 100% ट्राइबल लोग यहाँ रहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, जो स्कूल है, जो ये रोड है ये थोड़ा बाहर से है और स्कूल जो है वो कुंड मोहल्ला के सेंटर में है, जहाँ के बरसात में मक्की और घास के बीच में बच्चों का जाना जो स्कूल में है वो बहुत दुश्वार है। वहाँ स्कूल के 4 साइड में 4 मोहल्ले हैं, जिनकी तरफ से 4 जो बी पाथ हैं वो पक्के होने वहाँ दुश्वार थे, लेकिन हुए नहीं आज तक, ज़रूरत थी उनकी। इसके बगैर हमारे ट्रैवल कम्युनिटी का वो चूंटी मोहल्ला है जो पार है, वो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है। वहाँ के भी नर्सरी के बच्चे और छोटी क्लासों के लेकर 8वीं तक बच्चे वहाँ से यहाँ आते हैं। वहाँ एक प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत थी। ऐसे अगर मैं ये प्रोग्राम गिन गिन के बताता चलूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल मैं इतनी ही बात आपसे अर्ज़ करूँगा, आपके माध्यम से ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी जो यहाँ बेसिक ज़रूरियात हैं, चाहे वो ढोकू बैकों की हैं, चाहे वो माल मवेशी की हैं, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैं, चाहे वो एजुकेशन की हैं, चाहे और किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन वो यहाँ मौके पर अगर एक कमेटी बनाई गई है, फ्रंट लेवल वर्कर भेजे गए हैं यहाँ गांव-गांव में, बदलो दुनिया नारा भी है, मैंने सुना है
आपके मीडिया के थ्रू मैंने सुना, गांव-गांव में बदलो दुनिया। जब हमारे पास आएगा नहीं कोई, हमारे ट्राइबल्स को इस चीज़ का पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस होगी घर घर जाके, भाई आपके लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट ने क्या क्या सहूलियात देनी है, आप जागो, जगाए ही नहीं, यहाँ उनको देखा ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी साहब से, एलजी साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से मौजूदाना गुजारिश है कि इसको देखा जाए। हम बदलो दुनिया तभी समझेंगे जब और साल या 2 साल के बाद आज का फोटोग्राफी में और उस वक़्त की फ़ोटोग्राफी में हम कोई रद्दोबदल और तब्दीली देखेंगे, फिर हम कहेंगे हमारी दुनिया बदल गई, हमारे बच्चे एजुकेशन में दूर पहुंच गए, हमें एजुकेशन की फैसिलिटियां मिल गई, हमें हर किस्म की ज़रूरियात की ज़िंदगी की घर से लेकर ढोकूं बैकूं तक और माल मवेशी को लेकर एजुकेशन को लेकर हर डिपार्टमेंट की तरफ से फैसिलिटियाँ जब मिलेंगी, बदलाव आएगा, तो हम समझेंगे कि हमारा बदलाव हो गया। अगर हमें दूर दूर से बैठकर मीडिया के थ्रू ही वो रोडों में जो जहाँ तक फैसिलिटी है आने की, वहाँ तक मीडिया के थ्रू ही ये सारा कुछ हो गया, तो बेसिक जो हम उस अपने राइट से महरूम रह गए, तो मुझे लगता है दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया उससे भी पीछे ही जाएगी। देखो, रोड से गए हैं, हमारी 6 नंबर वार्ड कुंड है, लेकिन यहाँ कोई बैठक नहीं हुई है। हमने जाते देखे हैं, हम भी गए थे वहाँ, वार्ड नंबर 8 जो थुरू की है, थुरू A1 की, वहाँ बैठक रखी उन्होंने, थोड़े वहाँ उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी। उसके बाद में हम दिखाना चाहते थे कि हमें किस किस जगह में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उन्होंने फिज़िकली देखनी थी, वहाँ फ़ोटोग्राफी करनी थी और ख़ुद भी जजमेंट करनी थी उन्होंने, क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या ये इन लोगों को बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखो, है ही एसटी का जब, तो नॉन एसटी की तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं ये मानता हूँ जहाँ अगर 25%, 15%, 20% नॉन एसटी बीच में हैं, उनको भी वही राइट होगा। जब एक रोड आएगी तो वो नॉन एसटी को भी उनके एसटी के बीच में मिलेगी, जो बिजली का है वो भी उनको मिलेगा एसटी के साथ, बाकी वालों को मिलेगा जो मिक्स पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ मेरी जानकारी के मुताबिक आप फोटोग्राफी देखेंगे, जहाँ जहाँ भी मजलिसें की हैं, आप उनको चेक करो कि वहाँ एसटी और नॉन एसटी लोग कितने हैं और किन लोगों को बुलाया है और किन लोगों में बैठ के मजलिस की है। मैं तो ये सोचता था कि जहाँ 100% हमारे एरिया में ये एसटी पॉपुलेशन है, वहाँ आपको ये मालूम होगा कि 100% ही लोग वीडियो में दिखेंगे कि ये एसटी के लोग हैं। जहाँ 80% लोग नॉन एसटी मिले और 20 और 10% और 5% मिले नॉन एसटी, इसका मतलब है कि वो एसटी पॉपुलेशन में वो अजलास नहीं हुआ है। लेलना के लोग वहाँ नहीं आए थे और कुंड के लोग भी चीदा गोल लोग गए। ये लोग हमारा जो है पसमानदा तबका है, इनको जब तक घर महल्ले में जाके अवेयरनेस नहीं होगी कि आप लोगों का क्या राइट है, इनको उठाना है पसमानदा तबकों को। अगर पसमानदा तबकों को ये कहेंगे कि नहीं, ये खुद ही किसी काम के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर पसमानदा किस चीज़ से, फिर तो ये सुलझे हुए लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे। बीडीओ साहब को मैंने उस दिन भी फ़ोन करके बोला, बीडीओ साहब आपका ग्राम सेवक यहाँ नहीं है, जो बेसिक था उसका जो चाबी थी उस को आगे पीछे घुमाने के लिए, लेकिन वहाँ वो जो हमारा यहाँ का ग्राम सेवक है वो भी नहीं आया हुआ था। तो बीडीओ साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ जहाँ भी गुजर बस्ती है उनको जगाया जाए, उनको दिखाया जाए कि आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए है, तो वो समझेंगे कुछ ना कुछ है। वरना तो ये पसमानदा तबका ये घरों में बैठा रहेगा, तो ये ऐसे कागज़ जो हैं हवा में बन जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा किसी को कि बदलो दुनिया हो ही बदली है या एसटी की दुनिया बदलने के बगैर ही रहेगी, तो बदलने वाले और ही बदल जाएंगे, तो वो अच्छी बात नहीं। जो ये प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था, अदिया कर्म योगी अभियान, तो मेहरबानी करके सर हमें इसमें एक बड़ा अफसोस है कि अगर ये अभियान यहाँ पर चल रहा था तो ये क्या गरीब लोगों के लिए चल रहा था, एसटी वाले लोगों के लिए चल रहा था। अगर ये कि सिर्फ एक जगह पर बैठ के वहाँ पर सिर्फ बातों से ये मसला हल करना था, तो हमें इसमें बड़ा अफसोस है कि हमारे यहाँ पर ये इलाके हमारे रह गए, वो ख़ासकर हमारा ये कुंड एरिया जो है ये एसटी वाला है। तो सर ये हमारा एसटी वाला एरिया रह गया, कोई इसके साथ टच नहीं हुआ, हमारी बहुत सारी परेशानी है। अगर हम एसटी वाले लोग तो पसमानदा लोग हैं, एक माल मवेशी वाले लोग हैं जो माल मवेशी का काम करते थे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सके आज तक,
हमें एजुकेशन की भी यहाँ पर कमी है, हमारे यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम कमज़ोर है, हमारी रोडों की हालात देखो ये कैसी है, और बहुत सारी परेशानी पीएचई महकमा के अंदर पानी की जो हमें दिक्कतें हैं, और हमारे फार फलांग एरिया है जहाँ पर लोगों को अभी तक पानी मुहैया नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर हौज़ होने चाहिए थे, और हमारे बहुत सारे मसले हैं, जैसे हमारी डोकू में मसले लोगों को, वहाँ पर कोई शेल्टर वगैरह नहीं है, परेशानी है लोगों को, तो ऐसे मसला है हमारा। और एक अहम मसला मेरा जो है वो ख़ास करके वो मेरा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के पूरे ट्राइबल के लिए, कि जो हम भेड़ बकरी वाले लोग हैं, हमें जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी मार ये चल रही है कि यहाँ बाहर से जो है भेड़ बकरी वो लाई जाती है, और वो मीट यहाँ पर फ़रोख्त होता है, और वहाँ से गंदा मीट यहाँ ला के बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे लोगों को यहाँ पर भेड़ों की कोई कीमत नहीं, और ना हमारी ऊन की कोई कीमत है। ये कोई मार्केट भी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे हॉस्पिटल को किसी को डिस्पेंसरी भी नहीं है माल के लिए, और जो है तो वो कहीं दूर दराज है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो भी होने चाहिए। और मेहरबानी करके मोदी साहब से ये मेरी गुजारिश है, और चीफ मिनिस्टर साहब से, कि यहाँ बाहर का माल जो है ये बंद किया जाए, भेड़ बकरी जो जम्मू कश्मीर में आ रही, और यहाँ की अगर सनत है तो वहाँ यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। तो मेहरबानी करके यहाँ के लोगों को फ़ायदा देना चाहिए, यहाँ की भेड़ बकरी की कीमत होनी चाहिए, ऊन की कीमत होनी चाहिए, यहाँ पर वो मंडियाँ होनी चाहिए, यहाँ का ऊन का को बेचने वाला को सिस्टम होना चाहिए, कि ताकि हम लोगों को फ़ायदा हो सके। मेहरबानी करके मेरी यही गुजारिश है कि इन चीज़ों पर गौर खोज किया जाए। शुक्रिया जनाब।